पंचायती राज मांग संख्या 53 ग्रामीण विकास विभाग पे आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं पंचायती राज में जो कार्य हो रहे हैं, व्यक्तिगत काम, माननीय मंत्री महोदय इस पे ध्यान दें। व्यक्तिगत काम आपने प्रशासन गांव के संघ अभियान के तहत व्यक्तिगत काम के फार्म भराए थे हर पंचायत स्तर पे। आज एक काम वो स्वीकृत नहीं हुआ। जेटीए वहाँ का प्रधान है, जेटीए वहाँ का अधिकारी बन के बैठा है, वो एस्टिमेट बना के जिला परिषद नहीं भेजता है। वो जिला परिषद पे अगर भेज देता उस गरीब का एस्टिमेट तो उसका काम आज स्वीकृत हो जाता है। कोई जेटीए आप इसकी जानकारी कर ले, एक एक पंचायत में 200 300 फाइलें पड़ी है, वो जेटीए एस्टिमेट नहीं भेजता है। हम एमएलए के लेट के कार्य देते हैं, हम एमएलए लेट के कन्वर्जन के लिए कार्य देते हैं, तो हमें बताया जाता है कि कन्वर्जन 5 लाख आप दो तो 2 लाख नरेगा से मिलेगा, और 75 लाख के एक पंचायत में डायरेक्ट काम सैंक्शन हो जाते हैं। तो वो कैसे हो जाते हैं माननीय मंत्री महोदय, इस पे आपको ध्यान देना पड़ता है। एक एक पंचायत में 25 लाख के काम एनीकट डायरेक्ट निकल जाते हैं, और जो जब विधायक 10 लाख रुपए देता है तो उसको कहते हैं 5 लाख आपको नरेगा से मिलेगा। आपका इसे नियम बनाए। आपने आपकी जन घोषणा किरणवन की एक किताब मैंने पढ़ी थी कल, उसमें आपने बताया था कि 6541 कार्य स्वीकृत किए गए, 13,373 करोड़ रुपए के, और जिसकी क्रियान्वयन की गई तो कन्वर्जन के माध्यम से। तो ये किस प्रकार से आप कन्वर्जन दे हैं, कितना पैसा कन्वर्जन में सरपंच को देना विधायक को देना पड़ता है अपने कोटे से, और कितना नरेगा से लग सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। 5 लाख हम दें, 10 लाख नरेगा से मिले तो 15 लाख का काम होगा, तो पक्का काम होगा। वो हमारा पैसा 60-40 का रेशो बढ़ाता है। हमारा पैसा जाएगा, मान लो 5 लाख रुपए इधर से जाएगा, तो आपका पैसा लेबर में कम पड़ेगा। तो इसलिए कन्वर्जन में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराए तो उस क्षेत्र में ज़्यादा विकास होगा। एक प्रधानमंत्री आवास, सबसे बड़ी स्थिति प्रधानमंत्री आवास में खराब है। 23,000 नाम हमारे जिले में कटे, वो सिस्टम से नाम कटे माननीय मंत्री महोदय, सिस्टम से। जिसके टेलीफोन नहीं है, लैंडलाइन, उसके लिख दिया गया इसके टेलीफोन है। जिसके कच्चा मकान है उसके लिख दिया गया इसके पक्का मकान है। जिसके जॉब कार्ड में नंबर गलत है, उस आम उस गरीब आदमी की क्या गलती, जॉब कार्ड के आधार से ही नाम कटे हैं। वह जॉब कार्ड वो कहाँ सुधारेगा, वो पंचायत राज अपन को सुधारना पड़ेगा कि आपके जॉब कार्ड की मिस्टेक की वजह से नाम कटे। तो 23,000 करीब ऐसे नाम कटे हुए हैं। तो माननीय मंत्री महोदय, इन नाम को वापस जुड़ाए। वो जो सरपंच, आप अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि कोई सरपंच चुनाव लड़ता है, उसके सामने 5 और लड़ते हैं, जो उसको वोट नहीं देता उसके लिख देता आगे के इसके पक्का मकान है, तो उसका मकान किसी भाव में नहीं आ सकता है। ग्राम सभा में लिख के पारित कर देता, तो उसको आप और हम कोई नहीं कर सकते। इसमें एक नियम बनाए, कमेटी बनाए और उसकी जांच कराए। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य धरने पर बैठे हैं, इनके लिए आप कुछ अलग से व्यवस्था करें। और ये चुनाव जीत के आते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, चुनाव जीतने के बाद इनको कोई पूछता नहीं है, तो इनको भी कुछ आप अधिकार दें अपना, और ये भी अपने इस काम में कुछ कर सके। जिस प्रकार से आपने गौशाला खोलने की घोषणा की थी, नंदी गौशाला अभी तक नहीं खुली। जल जीवन मिशन के तहत सभी सड़कें टूट गई है ग्रामीण क्षेत्र में। वो ठेकेदार आता, सड़क तोड़ के चला जाता है, और आज दिन तक वो सड़कें नहीं बनी। तो मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ कि जल जीवन मिशन में जो रोड टूटे हैं उनको बिल्कुल सही तरीके से बनवाया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को फायदा मिले। एक और, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में 40 से 50% एससी की आबादी है, उस क्षेत्र में आप एक्स्ट्रा 20 से 25 लाख रुपए का सामुदायिक भवन, सीसी रोड या बनाने का काम करते। बाकी ऐसा कई गांवों में देखने को नहीं मिला है। तो जहाँ 40% या 50% से अधिक आबादी निवास करती है, वहाँ आपको बनाने की ज़रूरत है, और इसको लिस्ट बना के उन लोगों को फायदा देने की ज़रूरत है। विधानसभा क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सबसे बड़ी जरूरी है। जैसे शहरों में, नगर पालिकाओं में सफाई होती है, ग्रामीण क्षेत्र में सफाई नहीं होती है। रोड बना देते हैं, नाली बना देते हैं, और रोड के ऊपर पानी निकलता है।
तो सफाई के लिए आप या तो हमारे नरेंद्र भाई साहब ने कहा था कि या नरेगा की लेबर लगाए या वहाँ कोई अलग कर्मचारी फिट करे। टीएफसी एसएफसी में पैसा खूब मिलता है, हर पंचायत में पैसा मिलता है, वो पैसा वो व्यवस्थित रूप से खर्च नहीं होता। तो साफ सफाई के लिए बहुत ज़रूरी है उस क्षेत्र में सफाई कराई जाए। नरेगा में जो शमशान, कई गाँवों में शमशान नहीं बने, ऐसी जगह हैं जो शमशान आज दिन तक नहीं बने, खेल मैदान नहीं बने। और अमृत सरोवर जो प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी सोच थी कि अमृत सरोवर बनाए, तो आज दिन तक अमृत सरोवर अभी तक एक एक पंचायत में एक एक बनना था। अभी ये मान लगे एक पूरी मेरी 60 पंचायतों में से 20 पंचायतों में अमृत सरोवर नहीं बना, तो अमृत सरोवर भी बनाने की बहुत ज़रूरत है। जिस प्रकार से राजीव गांधी जल संचय योजना चल रही है पंचायत राज ग्रामीण विकास के अंतर्गत, इसमें बहुत बड़ा घपला होता है। राजीव गांधी जल संचय योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए आता है, जैसे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में आता था, इस प्रकार से राजीव गांधी जल संचय योजना, इसको कोई देखने वाला नहीं है। इसकी मॉनिटरिंग कराए, इसका टेंडर होता है, वो टेंडर हो गए, वो ठेकेदार और ये जयन मिलके भ्रष्टाचार करके वो काम हो गया। मेड़बंदी, डिग्गी या एनिकट, ऐसे एनिकट, एक बार मैं एनिकट देखने गया तो वहाँ नींव ही नहीं थी, ऊपर जमीन के ऊपर एनिकट बना दिया। तो मैं अन्य मंत्री महोदय से मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो सुविधा है इसको करने की जरूरत है। आज जो डीलर लोग भी हड़ताल पे बैठे हैं, डीलर को भी ध्यान में रखा जाए। और जिस प्रकार से आप जिस सुविधा उपलब्ध कराना चाहते हैं, बिल्कुल आप कराने की ज़रूरत है। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।